हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल जर्नी। दोस्तों, ये ब्लॉगिंग सीरीज का चौथा ट्यूटोरियल है जिसमें हम ये जानेंगे और सीखेंगे कि क्या हम प्रोफेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप प्रोफेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बिना कोडिंग के। हम इसमें यूज करने वाले हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का, जिसकी लाइब्रेरी में आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसका आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर पिछला ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से शुरू से ब्लॉगिंग सीरीज देख सकते हैं और ब्लॉगिंग क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप भी काम करके अपनी कैरियर ऑनलाइन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपने वेबसाइट पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। उसके लिए हम अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हैं और वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। वहाँ हमें एलिमेंटर पेज बिल्डर डाउनलोड करना होगा और उससे रिलेटेड एड-ऑन्स का भी प्लगइन डाउनलोड करना होगा, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना सकते हैं फ्री टेम्पलेट का यूज़ करके। अपने वर्डप्रेस पे प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में और यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सर्च बार में आएंगे और टाइप करेंगे एलिमेंटर। हमें यहाँ 3 से 4 प्लगइन्स को इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर से रिलेटेड आपको कई सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जिनका आप इसके साथ ऐड ऑन की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे सभी प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। उसके लिए हम आएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में और इंस्टॉलेड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे बारी बारी से एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार में ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और बल्क एक्शन में आके हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब हमें एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले हम अपना एक होम पेज क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। यहाँ हम जाएंगे पेजेस के सेक्शन में और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें एडिटिंग करने के लिए, इसे एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर पे। अब हम आ चुके हैं पेज बिल्डर में। इसमें हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके इस पेज को प्रोफेशनल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रक्चर का सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज पे इंसर्ट करने के लिए। इस ऑप्शन से हम टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर का टेम्पलेट हम लाइब्रेरी को एक्सेस करके उसमें से जिस टेम्पलेट को चाहें फ्री टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ एलिमेंटर का साइट किट मिल जाता है, उसमें भी आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे। उनका यूज़ आप अपनी पेजेस पे कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। ये हमारा एक परफेक्ट एसईओ टूल का वेबसाइट है, जो कि हमारा बेसिक वेबसाइट है। इस पे हमने प्री टेम्पलेट का यूज़ करके इस वेबसाइट को क्रिएट किया है। इसमें हमने 3 ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और उसके बाद से यहाँ हमारा ब्लॉग पेज शो होना शुरू हो जाता है। इसमें हमारा एडसेंस भी इनेबल है। तो इस तरह से आप भी प्री टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी सर्विस वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर गूगल एडसेंस का मोनेटाइजेशन इनेबल करवा सकते हैं। मोनेटाइजेशन इनेबल करवाने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं,
क्या होने चाहिए आपके वेबसाइट पे, कैसा कंटेंट आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कितना कंटेंट लिखने के बाद आप एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसा कंटेंट आपके वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, किस तरह से आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट का अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने कंटेंट को कॉपीराइट फ्री चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये हमारा होम पेज हो गया और हमारा सर्विस पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो चलिए अब पेजेस को क्रिएट करना सीखते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिगिनिंग से अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। पेज के बेस्ट व्यूइंग प्रेफरेंस के लिए हमें साइट के लेआउट को चेंज करना होगा और हमें होम पेज को अपने मेन्यू बार में ऐड करना होगा। हम इस होम पेज को अपने मेन्यू बार में ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके वहाँ से हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं एक नए पेज में अपनी कस्टमाइजेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए हम यहाँ अपनी साइट को ओपन करेंगे तो ये ऑटो लॉगिन हो जाएगा। जब आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन रहेंगे तो यहाँ ऊपर में आपको मेन्यू बार मिल जाएगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट होम पेज में जाने के लिए डैशबोर्ड पे यहाँ से क्लिक करके डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। अब हम आ जाएंगे मेन्यू बार में और प्राइमरी मेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम पेज को ऐड कर देंगे। मैं इसे ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ। अभी हमारा होम पेज मेन्यू बार में ऐड हो चुका है। अब हम वापस से जाएंगे बैक और अपनी साइट के लेआउट को चेंज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे लेआउट के सेक्शन में और यहाँ साइड बार के सेक्शन में आएंगे। साइड बार लेआउट में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो साइड बार, कंटेंट नो साइड बार। यदि हम साइड बार कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमारा साइड बार हो जाएगा और उसके बाद हमारा कंटेंट शो होगा। अभी हमारा जो सेटिंग है वो कंटेंट एंड साइड बार पे है, तो अभी हमारा कंटेंट दिख रहा था और राइट साइड में साइड बार दिख रहा था। इसी तरह से यहाँ पे 6-7 सेटिंग्स दी हुई हैं, उस तरह आप अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ साइड बार नहीं चाहिए तो मैं कंटेंट नो साइड बार्स पे सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ये साइड बार यहाँ से रिमूव हो चुका है और ये हमारे साइट की लेआउट फुल विड्थ में हो चुकी है। इस तरह से आप ब्लॉग पे साइड बार रखना चाहते हैं कि नहीं, जिस पेज पे आपके पूरे ब्लॉग पोस्ट दिखेगा वहाँ पे आप साइड बार शो करना चाहते हैं कि नहीं, तो वहाँ हमारा साइड बार रहेगा। सिंगल पोस्ट पे आप साइड बार को रखना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ भी हमारा साइड बार इनेबल ही रहेगा। फिर हम इसे फाइनली पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद वापस से हम फिर चलेंगे अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में और वहाँ से पेजेस को एडिट करेंगे। उससे पहले हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। एडिटिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एलिमेंटर के टूल्स के बारे में बता दूँ। अगर आप मैनुअली खुद का डिज़ाइन करना चाहते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ करके,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा, आप इनका यूज़ करके मैनुअली अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनुअली कोई भी एडिटिंग अभी नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने एलिमेंटर के साइट किट में चलेंगे और वहाँ से एक टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और उसे इंपोर्ट करके अपने पेज पे इंसर्ट करेंगे। ये सभी प्री बिल्ड पेजेस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं इसमें से ये वाला पेज सिलेक्ट करता हूँ और इसे अपने पेज के ऊपर इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, इस प्रकार से हम बने बनाए डिज़ाइन को अपनी पेज क्रिएट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर हमें इसके कंटेंट में कोई एडिटिंग करनी हो तो हम सिंपली इसके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद अगर हमें बटन में कोई चेंजेस करने हो यहाँ, तो हम बटन में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लिंक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई सा भी लिंक दे देते हैं, जैसे कि हम अबाउट अस का लिंक इसमें इंसर्ट कर देते हैं और डायरेक्टली यहाँ से पेज को अटैच कर देंगे। और यहाँ सेटिंग से भी आपको कुछ चेंजेस करने को मिल जाएंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन इन न्यू विंडो, इस पर टिक कर देंगे तो जब कोई इस व्यू वर्क्स पे क्लिक करेगा तो उसका पेज एक नए विंडो में ओपन होगा। यहाँ ऐड नो फॉलो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हम अभी इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम इसे उसी तरह से छोड़ देते हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस, इसके डिजाइन में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं और यहाँ से लिंक भी हम चेंज कर सकते हैं। अनदर सेक्शन में जब हम आएंगे, अगर हमें इस पेज को छोटा बड़ा करना हो तो हम यहाँ से इमेज साइज को रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम कस्टम साइज कर सकते हैं और इसमें से भी हम साइज़ चूज़ कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये साइज़ बड़ा छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं इसमें। और फाइनली इसको जब अपडेट कर देंगे, अगर पेज एग्ज़िट करने से पहले इसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और अपने पेज का एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो चेंजेस हमने अपनी वेबसाइट पे की है, अपनी पेजेस पे की है, वो किस तरह से दिख रही है। तो देखिए जो टेम्पलेट हमने वहाँ पे यूज़ किया वो आपको यहाँ पे सेम उसी प्रकार से शो हो रही है। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट में प्री टेम्पलेट का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करने का 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि आपको 4,000 रुपये में होस्टिंग, डोमेन, SSL सर्टिफिकेट के साथ मिल जाती है और आपको टेम्पलेट भी क्रिएट करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आप प्री टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम क्यों 20 से 25 हज़ार रुपये दे के एक डेवलपर को हायर करेंगे और अपनी वेबसाइट को बनवाएंगे। जहाँ तक रही बात कंटेंट लिखने की, तो कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट लिखने नहीं आती तो आप
टूल्स का यूज़ करके कंटेंट अपने प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं। पेज ओपन होने पर सबसे पहले यहाँ आपको होम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसे डिसअपियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाके पेज सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अपने पेज को हम सेलेक्ट करेंगे और क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेम्पलेट में हम एलिमेंटर फुल विड्थ पे सिलेक्ट करके इसे अपडेट कर देंगे। एक लुक देख लेते हैं हम अपने पेज का। तो देखिए पेज टाइटल हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से हम प्री टेम्पलेट का यूज़ करके आसानी से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कोडिंग की ज़रूरत आपको नहीं होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि आपको टेम्पलेट किस तरह से अपने पेजेस के ऊपर इंपोर्ट करना है। अब ये हमारा होम पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके बाद सर्विस पेज क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सर्विस पेज को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड न्यू पेज आएंगे और पेजेस पे चले जाएंगे।
सर्विस 1 ये हमारा एक सर्विस पेज होगा और इसकी डिफ़ॉल्ट एडिटर हम एलिमेंटर एडिटर को यहाँ पे रखते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर हम कितनी आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिना कोडिंग के, तो ये है ना आसान तरीका। इसी प्रकार से आप अपनी भी सर्विस वेबसाइट या अपनी बिजनेस वेबसाइट शुरू कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपनी न्यूज़ वेबसाइट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसके माध्यम से आपने प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना
सीख लिया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है वेबसाइट क्रिएट करने में, या यूट्यूब से रिलेटेड, या फ्रीलांसिंग, या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें। वहां हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।